परिवहन निगम में जल्द ही बड़े स्तर पर महिलाओं की भर्ती की तैयारी हो रही है, जिसके तहत संविदा पर 5000 महिलाओं की परिचालक पद के लिए भर्ती होगी। अच्छी बात तो यह है कि इन महिलाओं को उनके गृह जिले में तैनात किया जाएगा, जिससे उन्हें अपने परिवार को छोड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पर आस्था भारी पड़ी। जी हां, हम बात कर रहे हैं अयोध्या की, जहां इस कड़ाके की ठंड के बीच अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में भक्त रामलला के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। श्री रामलला के दर्शन और पूजा के लिए देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। साथ ही अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु पूरे जोश और उत्साह के साथ रामलला का दर्शन कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि धार्मिक स्थल ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए होते हैं, इसलिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को अधिकार नहीं माना जा सकता। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने धर्मांतरण को लेकर कहा, हम आएंगे, बार बार आएंगे और धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, देश में उनका मुंह काला करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हम सनातनी हैं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं। हम पर सवाल वो उठाते हैं जिनको भारत से प्यार नहीं, वंदे मातरम से प्यार नहीं, वो सनातनी नहीं है। महाकुंभ नगर संपूर्ण विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बन गया है। दुनिया के 73 देशों के राजनयिक संगम में डुबकी लगाएंगे। दुश्मन देश रूस और यूक्रेन के राजदूत भी इस ऐतिहासिक महाआयोजन में शामिल होंगे। ये वैश्विक आयोजन गंगा किनारे भिन्न भिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं के बीच एक अनोखे सामंजस्य का संदेश देगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच योगी कैबिनेट के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल के नेतृत्व में कई योजनाएं पास की गई। जनपद के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि बैठक का उद्देश्य जिले की वर्तमान विकास स्थिति की समीक्षा करना और आगामी योजनाओं पर चर्चा करना था, ताकि जिले के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं मिल सके। प्रदेश में इन दिनों निजी मेडिकल कॉलेजों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बता दें कि 7 कसौटियों पर इनकी व्यवस्थाएं परखी जा रही हैं। इसके लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के 3 संकाय सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी अचानक संबंधित कॉलेज में पहुंच रही है और आधारभूत सुविधाएं, संकाय सदस्यों का ब्यौरा, जमा होने वाली फीस सहित 7 बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार कर रही है। पिछले 2 दिन में करीब 15 कॉलेजों की औचक जाँच की गई है। न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी इन दिनों यूपी का डंका बज रहा है। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें यूपी को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। कई वर्ल्ड फेमस ब्रांड और निवेशकों ने अतिरिक्त निवेश की भी इच्छा उत्तर प्रदेश में जताई है। बहुचर्चित अंतरैला शिव गुलाम टोल प्लाजा समेत देश के 42 टोल प्लाजा पर 120 करोड़ से अधिक की अवैध वसूली और राजस्व चोरी मामले में गुरुवार रात एसटीएफ और लालगंज पुलिस ने मास्टरमाइंड चौथे आरोपी सावल लाल कुमावत को लालगंज कस्बे से गिरफ्तार किया है। आध्यात्मिक नेता स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने शक्तिला एकादशी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस अवसर को चिन्हित करने के लिए पवित्र स्नान, गंगा पूजन और श्रीमद् भागवत कथा और अनुष्ठान जैसे विशेष आयोजनों की योजना की घोषणा की, जो उनके जन्मदिन के साथ मेल खाता है। उन्होंने कहा, हम लोग प्रयागराज की पवित्र भूमि पर एकत्र हुए हैं। हम यहाँ के प्रबंधन से प्रभावित हैं। सनातन की जागृति दिन ब दिन मजबूत हो रही है।